गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारी जो 60 यूनिट है उसका लास्ट टॉपिक है हमारे पास। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि जो वर्ब वर्ब नॉलेज ऑफ बाटिक एंड टाई एंड डाई, कि बाटिक का सापेक्ष ज्ञान हमें के बारे में बात करेंगे कि बाटिक किस तरह से बनाई जाती है, टाई और डाई क्या होती है और उसको हम किस तरह से बनाते हैं। कि जो बाटिक का जो काल था, कि कला का जो प्रारंभ था, ये जावा और सुमात्रा देश से हुआ था और विश्व भर में बाटिक जो कला थी प्रचलन में थी। वैसे देखा जाए तो इसका क्या था कि घरेलू और व्यावसायिक स्तर पर बाटिक कला का उपयोग आकर्षित ढंग से किया जाता था। बाटिक का जो कार्य था वह वस्त्रों पर नमूनों और डिजाइन को ट्रेस करके उतार लिया जाता था। डिजाइन के लिए जिस भाग को सफ़ेद रखना होता था वहाँ पर मोम लगाया जाता था और जो वस्त्रों को हमेशा हल्के रंग से या गहरे रंग की ओर और रंगा जाता था। जैसे कि यदि वस्त्र का पीला या लाल या काला रंग का डिजाइन बनाना हो तो पीले रंग, जो पीला रंग है, पहले रंगा जाता था और उसके बाद में लाल और बाद में काले रंग को रंगा जाता था। सफ़ेद भाग जो होता था उसमें मोम लगाने के पश्चात पीला कर लिया जाता था और वस्त्र को सुखाने पर जिस भाग में पीला रंग रखा जाता था उस पर मोम लगा दिया जाता था। तो हम थोड़ा सा है उसकी की बातें के डेफिनेशन के बारे में हम बात कर लेते कि थोड़ी सी मैं आपको उसकी डेफिनेशन बता देती हूँ कि उसकी परिभाषा, कि बातिक के सापेक्ष ज्ञान के बारे में बता देती हूँ। कि जो बातिक था, कि बातिक कला का प्रारंभ जावा एवं हुआ था और यह क्या था कि विश्व भर में बातिक कला का प्रचलन है। घरेलू एवं व्यावसायिक स्तर पर बातिक कला का उपयोग आकर्षित ढंग से किया जाता था है। बातिक कार्य जो था, बातिक कार्य में वस्त्र पर नमूना या डिजाइन का ट्रेस्ट उतार लिया जाता था और इसे मशीनों का उपयोग नहीं होता था। कि इस विधि में क्या होता था कि मशीनों का उपयोग नहीं होता था और
अधिकतर कार्य इसमें क्या था, जो अधिकतर के जो कार्य होते हैं कि अधिकतर कार्य हाथों से किया जाता था। डिजाइन के जिस भाग को सफ़ेद रखा जाता था वहाँ पर मोम लगाया जाता था। कि जो डिजाइन होती थी कि डिजाइन का डिजाइन का जो भाग डिजाइन का जो भाग डिजाइन का जो भाग सफ़ेद रखा जाता था, उस भाग पर मोम लगा दिया जाता था। और वस्त्र को हमेशा हल्के रंग से गहरे रंग की ओर रंगा जाता था। कि पहले क्या करते थे कि वस्त्र को पहले हल्के रंग में रंगा जाता था। उसके बाद उसे गहरे रंग में रंगा जाता था और जैसे यदि कि जैसा कि यदि वस्त्र को पीला या लाल एवं काला रंग का डिजाइन बनाना हो तो पीला इसमें क्या है कि पीले रंग पहले रंगा जाएगा फिर रंगा जाएगा, फिर लाल और बाद में काला काले रंग में रंगा जाएगा सफ़ेद जो भाग होता है कि सफ़ेद वाले भाग में मोम लगाने के पश्चात पीला
पीले रंग कर लिया जाता है वस्त्र को सूखने के बाद में उसके बाद में कि जो वस्त्र को सूखने सुखा देने पर जिस भाग में पीला रंग रखना है उस पर मोम लगा दिया जाता है और वह अलग अलग कि ऐसे ही प्रक्रिया अलग अलग होती है कि अलग से लाल रंग में वस्त्रों को रंग लिया जाता है। सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है और डिजाइन के लाल रंग पर मोम लगा दी जाती है कि जहाँ पर वो कलर नहीं छड़े लगा दिया जाता है और पुनः काले रंग में रंगा जाता है। पूरी तरह सूख जाने के पश्चात वो जो वस्त्र होता है उसको क्या करेंगे कि जो वस्त्र को गर्म पानी में साबुन के जो घोल होता है कि घोल में डुबोकर मोम को हटा दिया जाता है। इससे बातिक का जो संपूर्ण नमूना सामने आता है उसे होता है मोम द्वारा बनी क्रेक कि जो मोम होती है उसमें क्रेक्स पड़ने लग जाती है कि मोम सूखती है तो सूखने के बाद में क्रेक या दरारें में रंग जाकर बातिक का विशिष्ट एक पहचान बनती है। बातिक के डिजाइन में फूल पत्ती पशु पक्षी आदि की आकृतियाँ बनाई जाती हैं और जो बातिक होती है वे 2 प्रकार की मोम काम में ली जाती है कि बातिक में 2 प्रकार की मोम काम में ली जाती है एक तो होती है मधुमक्खी की मक्खी का मोम और दूसरा होता है पैराफिन मोम दोनों का उपयोग क्या होता है कि दोनों के उपयोग का अनुपात दरारों की संख्या पर निर्भर करती है कि जब हम मोम का प्रयोग करते हैं तो इसमें दरारें कितनी होती है इस पर निर्भर करती है। अधिक दरारें ढालने के लिए पैराफिन मोम अधिक रहती है कि इसमें क्या होता है कि अधिक दरारें ढालने के लिए पैराफिन मोम अधिक रहती है रखते हैं और पैराफिन जो मोम होती है वे सफ़ेद रंग का होता है कि जो पैराफिन मोम है यह सफ़ेद
रंग का होता है। और इसमें क्या है, सरलता से टूट कर दरारें बन जाती है। कि इसमें सरलता से टूट कर दरारें बना लेता है। ये तो होगी पैराफिन मोम के बारे में। अब जो दूसरा है हमारा मधुमक्खी कि मधुमक्खी का जो मोम होता है वह पीले रंग का होता है। कि पैराफिन जो मोम होती है वह सफ़ेद रंग की होती है, और जो मधुमक्खी का जो मोम होता है इसका रंग पीले रंग का होता है। कि ये जो मोम होती है, मोम पीले रंग का होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें चिकनाट अधिक होती है और इसी कारण इसमें दरारें नहीं पड़ती है। कि इसी कारण इसमें दरारें नहीं पड़ती है। और बातिक में ब्रांथल रंगों का उपयोग होता है। जो पक्के और चमकदार होते हैं। जो रंग कैसे होते हैं, एक तो पक्के होते हैं और एक चमकदार होते हैं। होते हैं। बातिक रंगों में एक बेस रंग तथा दूसरा बंधक या शाल्ट होता है। कि इसमें क्या होता है कि जो बातिक रंग होता है, कि बातिक रंगों में एक बेस रंग तथा दूसरा रंग जो होता है, दूसरा रंग बंधक या शाल्ट होता है। बेस को तैयार करने के लिए रंग को पानी में घोलकर उबाला जाता है। कि जो बेस होता है उसको तैयार करने के लिए उसे पानी में घोलकर उसे उबाला जाता है। आँच जो होती है, आँच या गैस पर से नीचे उतारने के बाद इसमें कास्टिक सोडा मिलाया जाता है। और जब कास्टिक सोडा मिलाया जाता है तो जिसमें रंग प्रदर्शित हो जाता है, और दूसरे बर्तन में क्या होता है, साल्ट को पानी में घोल दिया जाता है। और वस्त्र को जो वस्त्र होता है उसको पहले क्या करते हैं कि पहले बेस रंग में डुबोया जाता है, फिर साल्ट के घोल में डुबो दिया जाता है। ये प्रक्रिया रंग को गहरा करने के लिए दोहराई जाती है। बातिक रंगों को हम अलग अलग प्रकार से जानते हैं के बारे में।
जैसे कि नींबू या पीला रंग होता है तो इसमें सभी रंगों में समान मात्रा में क्या करती है कि कास्टिक सोडा, चाय चम्मच या टिक्की आदि तेल की चम्मच जो होती है उसके अकॉर्डिंग ही मिलाया जाता है। तो इसी तरह हम बातें के बारे में बात किया है। धन्यवाद।